नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जू में। बात करते हैं लोक गायक कलाकार हेमलता चौधरी से, जो कि पिछले कई वर्षों से काफ़ी कंपनियों के लिए स्टेज कार्यक्रम करती हैं और रागनी वगैरह का कार्यक्रम करती हैं। उनसे वार्ता करते हैं अपने जीवन का, उन्होंने किस तरह से इस लाइन में कैरियर प्रारंभ किया। हेमलता जी नमस्कार, हमारे दर्शकों के लिए आपका नमस्कार। मेरी तरफ से सभी दोस्तों के लिए नमस्कार जी। हमारे दर्शकों के लिए बताइए अपने विषय में कि आपने जो रागनी का कार्यक्रम करती हैं, लोक संग लोक कलाकार हैं, किस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में आना किया और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपके लिए? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोक गायिका बनूंगी। बस आया, मैं गई थी घरवरा गई थी, वहाँ पे रहती थी, मैं जॉब करती थी कंपनी में। फिर मुझे नीरज भाटी जी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनके यहाँ पे मैंने कुछ सीखा। फिर सीखते हुए फिर मुझे थोड़ा रुचि बढ़ी कि यहाँ अच्छा है, गाना अच्छी बात है। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रोग्राम में जाने लगी और ज़्यादा मेरा साहस बढ़ा कि मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही जाकर के फिर मुझे एक बहुत अच्छे अंकल जी थे जो सबसे बड़ा मुझे साहस दिया था। एक अंकल जी थे जो कनारसी के थे, उन्होंने मेरा पूरा मेरे साथ सपोर्ट किया मुझे, तो आज मैं इस लाइन में हूँ। लेकिन मेरे गुरु हैं जो गांव मायचे से रहने वाले ग्रेटर नोएडा, वो मेरे गुरु हैं। एक मेरे पिता तुल्य हैं, बहुत अच्छे हैं वो मेरा पूरा सपोर्ट देते हैं। दर्शकों के लिए गुरु जी का जरा नाम भी बताइए। उनका नाम है ज्ञान सिंह भाटी जी, जो ग्राम माहिची से रहने वाले हैं। तो भाटी जी गाते भी हैं या लिखते हैं? वो एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जो जो होली वगैरह होती है और पक्की रागनियाँ होती हैं, भजन होते हैं, सभी चीज़ें ये लिखते हैं। बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। किन किन कंपनियों के लिए अभी तक आपने गाया है? मैंने सबसे पहले सिसोदिया कंपनी के लिए गाया है। फिर उसके बाद जो हरियाणा से रहने वाले हैं अजय हुड्डा जी की कंपनी के लिए गाया था। और कई कंपनी हैं जो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ी कंपनी में अभी नहीं गाया है मैंने, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग बहुत ही कम निकाली है। मैं लाइव प्रोग्राम ज़्यादा करती हूँ। दर्शकों, यदि बात की जाती है क्षेत्रीय कलाकारों के लिए, नाम आता है सिसोदिया कैसेट का। तो सिसोदिया कैसेट भी अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने उभरते हुए कलाकारों के लिए काफ़ी मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं, और वो कलाकारों को एक स्टेज मुहैया कराते हैं। आगे उसके बाद कलाकार उनके साथ काम करे या ना करे, इस तरह की कोई बाउंडेशन रखते हैं। अभी शीघ्र और बात करते हैं अगला पड़ाव के। मैडम बात करते हैं, आप लाइव में करती हैं, जैसे स्टेज प्रोग्राम करती हैं, तो आपका अपना म्यूजिक ग्रुप है या किसी साथ करती हैं? हाँ, अपना भी म्यूजिक ग्रुप है, और जो भी कोई अगर कराता है प्रोग्राम, जैसे कि एंट्री पे जाते हैं, तो वो भी करती हूँ। अच्छा। अपने भी प्रोग्राम होते हैं, रागनी के प्रोग्राम और जागरण के, माता रानी के, बाबा मोहनराम, खाटू श्याम जी के, तो इनमें समय जाती हूँ मैं। बात की जाती है ग्रेटर नोएडा में समय आप रहती हैं, जैसे बात की जाती है बैकग्राउंड, तो मूल निवासी कहाँ से हैं आप? मूल निवासी हम जिला बुलंदशहर से रहने वाले हैं। मेरा गांव है जिलेपुरा, जो फतेहाबाद उफ जिलेपुरा मेरा गांव है, जो अनूपसर रोड पे पड़ता है, वो मेरा गांव है। तो गंगा जी के किनारे से लगभग कितनी दूर पड़ता है आपका गाँव? अब मेरा तो बहुत पहले पड़ जाता है, थोड़ा गंगा मैया बहुत दूर रहती हैं। अच्छा, एक फिल्म आई थी छोरा गंगा किनारे वाले, तो आपको भी कहते छोरी गंगा किनारे वाली, तो कोई बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा। बिल्कुल। दूसरा सवाल आता है, स्ट्रगल के टाइम पे परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, इस तरह की कोई घटना आपके साथ घड़ी इस लाइन में आने बाद? जब मैं शुरू में इस लाइन में आई थी, तो एक गाना मेरा रिलीज हुआ था सिसोदिया कैसेट में। वो गाना मैंने व्हाट्सएप पे अपनी भाभी की व्हाट्सएप पे डाल दिया। वो गाना मेरी भाभी ने देखा, वो मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया। मेरे मम्मी पापा बड़े नाराज़ हुए, बहुत चिल्लाए मुझ पर कि हमें ये काम नहीं कराना। कोई कहेगा कि जाट की लड़की होकर मतलब ऐसा गा रही है या नाच रही है, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत नाराज़ हुए, कहा तुम ग्रेटर नोएडा नहीं रहोगे, आप गाँव आ जाओ। लेकिन फिर मैंने बड़ा समझाया, मेरा भाई है बड़ा भाई, उसने समझाया पापा को, मम्मी को, तो तब थोड़ा समझ में आया। लेकिन फिर भी पापा ने कहा कि कुछ ऐसा गलत नहीं करना जिससे कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े।
ये हुआ था। होता क्या है, अक्सर चाहे बॉलीवुड की हम बात करें या क्षेत्रीय कलाकार, अक्सर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जब कोई उभरती हुई लड़की इस लाइन में कदम रखती है तो उनके अभिभावक जो हमेशा ऑब्जेक्शन लेते हैं कि हमारे परिवार में किसी ने ये काम नहीं किया, वो आपने बता दी। तो आज की स्थिति है कि जब आप कार्यक्रम करती है तो परिवार वाले खुश रहते हैं, नहीं रहते? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, बाकी तो और कोई खुश होता नहीं है इतना। क्यों? पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता उनको कि मैं मतलब गायिका कर रही हूँ। उन्हें पसंद नहीं है किसी को भी रिश्तेदारों में। भाई ये तो एक ऐसी लाइन है, मैं देखता हूँ कि जिस गली से कलाकार जब अपनी पहचान बना लेता है तो लोग ऑटोग्राफ्स के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, ब्रांडिंग में बुलाते हैं। तो उस उनकी क्या मानसिकता है इस विषय में, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नाराज हैं? नाराज वो समझते हैं कि अपना जो बंदा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फर्क पड़ता है जो हमें देख रहे हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको फर्क पड़ता है। वो चाहते हैं कि भाई उस बंदे को देखने जाना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कैसा दिखता है, तो उनको फर्क पड़ता है। लेकिन घर के बंदों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लगता है कि घर के बंदी है तो सही होगा। वैसे खुशी तो होनी चाहिए लोगों के लिए कि भाई हमारे घर का आदमी आज स्टेज पे खड़ा है, उसको हजारों की संख्या में, लाखों लोग जानते हैं। खुशी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, जो मेरा परिवार है, खास जो मेरे माँ बाप, मेरे भाभी भैया हैं, उनको बहुत खुशी है। बाकी और किसी को कोई खुशी नहीं है। ताकि जो मेरी बहन को खुशी है, जो मेरी बहनें हैं उनको खुशी है, लेकिन मेरे जीजा जी को बिल्कुल खुशी नहीं है कि वो इस चीज़ को देखते नहीं है। कभी देखा हो, सुना हो तो पसंद हो, कभी वो रागनी या कभी जागरण में मतलब इतना रुचि नहीं हो गया किसी का तो देख लिया थोड़ा बहुत, वरना वो कभी ऐसा ध्यान नहीं देते। अक्सर देखने को मिलता है जब कोई कलाकार क्षेत्रीय प्रतिभाओं से आगे बढ़ता है तो उसमें धीरे धीरे स्टेज तक जाता है, स्टेज के बाद फिर उनकी एक इच्छा हो जाती है कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, फिल्मों में काम करूं, सीरियलों में काम करूं। तो इस तरह की इच्छा कभी हुई आपकी? बिल्कुल हुई है। मुझे लेकिन सबसे ज़्यादा गायकी पसंद है, सबसे ज़्यादा। डांस भी मैं कर लेती हूँ अच्छा खासा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे परिवार वाले थोड़ा कम खुश होंगे, तो इसलिए मैं डांस वांस करती नहीं हूँ। लेकिन मुझे गायकी ज़्यादा पसंद है, एक्टिंग करना भी पसंद है, मैंने की भी है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो जरूर यानी कहने का सोचेंगे। मतलब ये है कि स्टेज पे जो लटके झटके वाले डांस होते हैं वो आपको पसंद नहीं है, ना ही परिवार वालों को चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप भजन गाएं या रागनी गाएं, वो पसंद है, कहने का मतलब आपको? हाँ, उनको ये पसंद है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो, मैं भी समझती हूँ कि रागनी हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो डांस वांस चलता है, सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा घर वालों की वजह से मैं करती नहीं हूँ डांस। अंत में जो आपके प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें। सबसे पहली बात, जैसा भी मैं इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ बड़ा बनने की। अगर ऊपर वाले का साथ रहा और मेरे जो दर्शक हैं उनका साथ रहा तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और बस यही, उनका प्यार मुझे मिलता रहे, उनका प्यार मुझे मिलता रहे, तो उसी प्यार की वजह से मैं काफ़ी आगे बढ़ सकती हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, देखा आपने उभरते हुए कलाकारों को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के विषय में बताया। जब उन्होंने पहली बार कोई गाना गाया, बशप पर डाला, परिवार वाले किस तरह से नाराज़ हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने जो कार्यशैली से घर वालों को समझा लिया और समझाने के बाद उनकी सबकी समझ में आ गया। आज वो इस तरह से स्टेजों पर कार्यक्रम करती हैं, परिवार भी खुश है। इसी के साथ पुनः हम शीघ्र ही मिलेंगे हेमलता चौधरी जी की एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं भारत भूषण शर्मा पुनः प्रतीक्षा करता हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमारे कार्यक्रम को शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।